बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँ कि मेरे ये हैरत कला चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने हम मुजाहिद कबीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो हालात हैं वो तफसील से जो है वो बयान करेंगे। ये सन 1132 का दिन था। एक लश्कर जिसको शिकस्त हुई थी और दुश्मन उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो दरियाए दजला के किनारे तकरीत नाम के किले के पास पहुंचा। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे कि या तो अपने लश्कर को बचाने के लिए दरिया को अबूर कर दे, और दरिया को अबूर करना मुश्किल था इसलिए कि दरिया दजला उस वक्त तोयानी की हालत में था और कश्तियों के बगैर दरिया को अबूर करना नामुमकिन था। दूसरा बचने का एक तरीका उसके पास ये था कि इस किले में उसे पनाह मिल जाए। वो किला पहाड़ी पर था, बड़ा मजबूत था और उसके खुशकी की तरफ से खंदक थी जिसे पार करने के लिए पहाड़ के अंदर चोर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब ये किले के हाकिम पर मुनहसर था कि उस लश्कर को पनाह देता है कि नहीं। जो लश्कर शिकस्त उठा के भाग के आया था उसकी खुशकिस्मती जो किला का हाकिम था उसने उसे कश्तियों का एक बेड़ा फराहम कर दिया और उस बेड़े के ज़रिए वो जो है अपने लश्कर के साथ दरियाए दजला को पार करके चला गया। कश्तियों के इस बेड़े ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ानदान को चार चांद लगा दिए, इसलिए कि जो शिकस्त खुर्दा लश्कर आया था उसका कमांडार जो है वो जंगी ख़ानदान का था, सुल्तान इमादुद्दीन जंगी हाकिम मूसल। और किले का हाकिम जिसने कश्तियों का बेड़ा फराहम किया था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बाप अयूब था, जो बाद में नजमुद्दीन अयूब के नाम से तारीख के औराक में याद किया गया। अब ये बेड़ा फराहम करने पर जो है बगदाद का जो खलीफा है ज़रूर नाराज़ हुआ नजमुद्दीन अयूब से, लेकिन बात आई गई होगी। लेकिन जब इमादुद्दीन जंगी को इक़्तिदार में तक़वियत मिली तो उसने इस नजमुद्दीन अयूब को फरामोश नहीं किया बल्कि इसको मज़ीद इसके मर्तबे इसके ओहदे में मज़ीद इजाफ़ा किया। इस तरह वक्त गुज़रता जो नजमुद्दीन अयूब सुल्तान सलाहुद्दीन का बाप था, इसका और इसके ख़ानदान का तलक दावियन शहर से था। ये कुर्द थे, इनका ये इलाका ईरान और अनातोलिया की सरहदों के आसपास था। जो सुल्तान सलाहुद्दीन का दादा था शादी बिन मरवान, वो बड़ा साहिब हैसियत था उस इलाक़ों में। जब ये कसीर औलाद हो गया और आमदनी कम हो गई तो उसने दावियन से निकलकर बगदाद जाने का फ़ैसला किया, इसलिए कि उस दौर में बगदाद जो था वो जंगजू और तेग जनी के माहिर लोगों के लिए बड़ा सूदमंद था। इसके अलावा बगदाद शहर में बहरोद नाम का एक यूनानी जो था वो इस शादी खान का जानने वाला था, वो भी दावियन ही का रहने वाला था। बस अपने सारे कुंबे को लेकर ये शादी
खान बगदाद पहुंचा। बगदाद बहरोज से मिला। बहरोज ने बेहतरीन अंदाज में इनकी आवभगत की और फिर शादी खान के बड़े बेटे नजमुद्दीन अयूब को तकरीर का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अब उसी दिन से वो तकरीर का हाकिम चला आ रहा था, लेकिन सन 1138 में एक गलती बना पर इस ओहदे से महरूम कर दिया गया। हुआ यूं कि खलीफा बगदाद पहले ही नाराज़ था कि इमादुद्दीन जंगी को कश्तियों का बेड़ा क्यों फराहम किया। उसके बाद सन 1138 में ये मामला हो गया कि नजमुद्दीन अयूब के छोटे भाई शेर को ने, जो तबीयत का ज़रा सख्त था और तुंदखू होने के साथ साथ इंतहार दर्जा का बहादुर दलेर और जंगजू था, उसने एक अमीर को, एक रईस को एक औरत के साथ बदकलामी करने पर कत्ल कर दिया। ये मामला जब बगदाद में पहुंचा तो हुक्म हुआ कि नजमुद्दीन अयूब को तकरीर की हाकमियत से महरूम किया जाता है, लिहाजा खाली करके जहाँ चाहे चले जाओ। जिस वक्त नजमुद्दीन अयूब अपने भाई शेरको के साथ तकरीर शहर छोड़ने के लिए सामान बांध रहा था, उसी वक्त नजमुद्दीन अयूब के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लोग कहते हैं कि दमे रुखसत जिस वक्त बेटे की चीखें सफ़र की तरह तैयारी के दौरान सुनाई दी तो इसे एक बदशगुनी समझा गया, लेकिन मवर्रखीन लिखते हैं कि शगुन का इससे बदतरीन इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ और ना ही शगुन का इससे बुरे मानी लिए गए, इसलिए कि वो बच्चा जो सन 1138 में जिस वक्त वो अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे तकरीर से निकलने के लिए, वो बच्चा यूसुफ था, जो बाद में मगरब और मशरक़ में और जनूब और शुमाल में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से और नासरुल इस्लाम के नाम से मशहूर हुआ। तकरीर से निकलकर इस ख़ानदान ने सीधा मूसल का रुख किया। मूसल के हाकम इमादुद्दीन जंगी को कश्तियों का बेड़ा फराहम करने वाली बात याद थी, उसने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। शेर को और नजमुद्दीन दोनों को अपने लश्कर में शामिल किया और वो जो लोग तलवार के धनी होते थे, जंगजू थे, इमादुद्दीन उनकी बड़ी कदर करने वाला था। सन 1139 तक इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जंगू में। चुनाचे सन 1139 में जब बअलबक शहर फतह किया इमादुद्दीन ने, तो बअलबक का हाकम सुल्तान सलाहुद्दीन जंगी के बाप नजमुद्दीन अयूब को बना दिया। चुनाचे सलाहुद्दीन अयूबी का बचपन बअलबक शहर में गुजरा। अब बअलबक में कुछ अरसा क़याम करने के बाद नजमुद्दीन अयूब दमिश्क का भी हाकिम रहा। इसके बाद जब इमादुद्दीन जंगी फौत हो गया और उसका बेटा नूरुद्दीन जंगी हाकिम बना, तो उसने भी इन दोनों भाइयों की खूब खिदमत की। शेर को एक सलार आला की हैसियत से नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शामिल हुआ और बहुत सी जंगों में वो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए कि सारे जो सलार थे छोटे बड़े उसकी तारीफ़ करते थे। इसी तरह जब वक्त गुजरता रहा तो सलाहुद्दीन अयूबी भी जवान होकर एक बार हलब में, मूसल में और हलब में ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास आए।
शेरको ने जब सलाउद्दीन अयूबी को नूरुद्दीन जंगी के सामने पेश किया तो नूरुद्दीन जंगी बड़ा मर्दम शनास किस्म का आदमी था। काफ़ी देर तक वो उसके चेहरे और पेशानी का जायज़ा लेता रहा और उसे उसकी पेशानी से उसकी बड़ी अज़मत और शोहरत और काबिलियत दिखाई दी। लिहाजा नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन को अपने सबसे बेहतरीन साथियों में शामिल करने के साथ साथ उसे एक उसके नाम से अलहदा जागीर भी अता की। इस तरह दोनों चचा भतीजा काम करते रहे, यहाँ तक कि मिस्र में हालात ख़राब हो गए। मिस्र में उस वक़्त जो है फातमी जो है खुलफा की हुकूमत थी। शुरू में ये बड़े सादा दीनदार और बड़े ताकतवर थे, लेकिन आस्ता आस्ता इनमें जो है वो कमज़ोरी पैदा होती चली गई और यरूशलेम की जो ईसाई ममलकत थी उनके इलाकों पर काबू होना शुरू हो गई। इसके साथ ही साथ जो है वो खलीफा बजाते खुद वज़ीर के हाथों कठपुतली बन कर रह गया। सलीबियों से मिस्र को बचाने के लिए एक बार शेरको और सलाउद्दीन गए और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके आ गए। दूसरी बार फिर गए, इसलिए कि सलीबी मिस्र पर कब्ज़ा करना चाहते थे और अगर सलीबी मिस्र पर कब्ज़ा कर लेते तो आलम इस्लाम के लिए बड़ी दुश्वारियाँ पैदा होती। ये दोबारा इन्हें मिस्र के वज़ीर शावर की तलब करने पर भेजा गया था। चुनांचे जब ये हालात मिस्र के ठीक हो चुके तो शावर ने वज़ीर ने ही दोनों चचा भतीजे के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना शुरू कर दी। चुनांचे इसी टकराव में वो वज़ीर मारा गया शावर और खलीफा अल-आज़द ने शेरको को वज़ीर बना दिया। अब शेरको चंद माह ही वज़ीर रहा, वो वहाँ मर गया। उसके मरने के बाद सलाउद्दीन को वहाँ वज़ीर मुकर्रर किया गया। जो था खलीफा बिल्कुल कठपुतली था, कुछ अर्सा बाद वो भी फौत हो गया। अब मिस्र की सारी हुकूमत सलाउद्दीन के हाथ में थी। उसने कभी महल में क़याम नहीं किया, सादा कपड़े पहने, आम जो रिहाइश थी उसमें अपनी रियाज रखी और मिस्र को सलीबियों से बिल्कुल पाक कर रख दिया। बगावतें भी उठी, हबशियों ने भी बगावतें की, यरूशलेम के सलीबी भी चढ़ दौड़े, लेकिन हर एक को शिकस्त देकर उसने भगा दिया। यहाँ तक कि यमन में जो है खलीफा बगदाद के ख़िलाफ़ बगावत हो गई और उसने खलीफा बगदाद का जो है खुतबा पढ़ना छोड़ दिया। सलाउद्दीन उसकी तरफ बढ़ा, उसे भी शिकस्त दी और यमन में खलीफा का जो था वो इज़्ज़त जो उसने बहाल की। इस तरह मिस्र में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम कर दी। इतनी अरसे में शाम में नूरुद्दीन जंगी फौत हो गए। उसने अपने पीछे एक बेटा छोड़ा था 11 साल का असाल इस्माइल। अब दूसरी बड़ी बात ये थी कि सलाउद्दीन ने अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र में बुला लिया था और सलाउद्दीन की जो बीवी थी वो नूरुद्दीन जंगी जो है उसकी जो है बेटी थी। इस लिहाज से साले इस्माइल सुल्तान सलाउद्दीन की बीवी का भाई था। चुनांचे मिस्र से निकलकर सलाउद्दीन ने शाम का रुख किया। यहाँ आकर उसने हालात दुरुस्त किए, इसलिए कि नूरुद्दीन जंगी के बाद सलीबियों ने मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होना शुरू कर दिया था। शाम में पहुंचकर सलाउद्दीन ने कुछ इलाकों का हाकम अपनी बीवी के भाई और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे असाल इस्माइल को रखा। बाकी इलाका सारा जो है वो बागियों से पाक साफ करके वहाँ आपने भांजे फ़र्रख को जो है फ़र्रख शाह को हाकम मुकर्रर किया और ख़ुद एक बार फिर मिस्र की तरफ चला। वहाँ उसकी ज़रूरत थी। उसके मिस्र की तरफ चले जाने के बाद हालात फिर ख़राब हो गए शाम के, इसलिए कि सलाउद्दीन का भांजा फ़र्रख शाह फौत हो गया और उसके फौत होने पर
सलीबियों ने पर पुर्दे निकाले और मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होना शुरू कर दिया। इन हालात को देखते हुए सलाउद्दीन मिस्र से निकलकर शाम में आया। यहाँ पूरी तैयारी की, इर्द गिर्द जितने जिनके बगावत करने का खतरा था उनको ढेर किया। उसके बाद सलीबियों की तरफ बढ़ा। अल-फौला के मकाम पर उसने सलीबियों को बदतरीन शिकस्त दी। मवर्रखीन लिखते हैं कि इस जंग में 1300 वो नाइट थे सलीबी जो सर पर कफन बांध कर लड़ने के लिए आए थे, और इसमें 13,000 यूरोप के सलीबी जंगजू शामिल थे जो ये समझते थे कि हमें शिकस्त नहीं दे सकती, और सुल्तान सलाउद्दीन ने इन सब को खंगाल के रख दिया। बहुत कम लोग इनमें से बच के गए। इस तरह शाम के हालात आपने दुरुस्त कर दे। इसी दौरान जो है सुल्तान सलाउद्दीन की बीवी का भाई असाले फौत हो गया और पूरे अर्द शाम पर एक तरह से सलाउद्दीन की हुकूमत कायम हो गई। अब जब उसने ये ताकत भी पकड़ ली, एक बड़ी ममलकत का हुक्मरान भी हो गया, तो अब उसके सामने ये मकसद था कि बैतुल मक़दस से सलीबियों को हर सूरत में निकाला जाए। हो सकता है इन हमलों की इब्तदा वो कुछ देर बाद में करता, लेकिन 2 वाक़यात ऐसे हुए जिसकी बना पर उसे सलीबियों के ख़िलाफ़ जंग करने की इब्तदा करना पड़ी। फ़लस्तीन में कर्क नाम का एक कला था, उसका जो हाकम था वो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन था। हालांकि ये जो दौर था मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान अमन का एक मादा हो चुका था। अमन के इस दौर में उसने 2 वाक़यात ऐसे किए जिसकी बना पर सुल्तान को सलीबियों के खिलाफ हरकत में आना पड़ा। पहला ये कि मिस्र से या दूसरे इलाकों से जो मुसलमानों को काफ़िले आते थे उनको वो लूटता था। हाजियों के काफ़िलों को रोड तक सारा सामान लूट लेता था। जब सुल्तान को इस वाक़े की इतला आई तो उसने पहली बार कसम खाई कि मैं इस शख्स को अपने हाथ से कत्ल करूँगा। दूसरा वाक़या ये हुआ कि इसने मक्का और मदीना पर हमलावर होने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए उसने खुश्की पर जादू के पुर्दे तैयार किए, फिर बंदरगाह पे जाके उन जादू को जोड़ के जो है समुद्र में उतारा और एक भारी लश्कर लेकर आगे बढ़ा। बैरा-कुल्दम में दाखिल हुआ। कुछ जादू को मुसलमानों के इलाकों की नाकाबंदी के लिए छोड़ा और बाकी रवाना हुआ बैरा-कुल्दम में, ताकि किनारे पहुंचकर मक्का और मदीना पर हमलावर हो। सुल्तान को जब इसकी खबर हुई तो उसने दूसरी बार कसम खाई कि इस शख्स को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। साथ ही सुल्तान ने मिस्र के अमीर उल बैर अबू लुलू को हुक्म दिया कि इसका बंदोबस्त करो। चुनाचे अमीर अबू लुलू अपने जब बैरी बेड़े के साथ हमलावर हुआ और इसके जो कर्क का हाकम था रिजिनाल्ड, उसके सारे बैरी बेड़ का खात्मा कर दिया। रिजिनाल्ड बड़ी मुश्किल से अपने चंद साथियों के साथ जान बचाकर कर्क पहुँचने में कामयाब हुआ। अब इन 2 वाक़यात की वजह से सुल्तान हरकत में आया, अपना लश्कर लेकर निकला और दरियाए यर्दन के किनारे किनारे आगे बढ़कर तिब्रिया शहर की तरफ आया और जबल हित्तीन में पहुंचा। अब जबल हित्तीन वो जगह थी जहाँ वो शाहरा भी साफ नज़र आती थी जो यरूशलेम की तरफ जाती थी, और वो शाहरा भी साफ नज़र आती थी जो अक्का शहर की तरफ जाती थी। चुनाचे सलीबियों को पहले ही खबर हो चुकी थी कि सुल्तान सलाउद्दीन उन पर हमलावर होने की तैयारी कर चुका है। चुनाचे उन्होंने भी एक बहुत बड़ा लश्कर पहले से तैयार कर रखे था। उस वक़्त जो है यरूशलेम का बादशाह रिजिनाल्ड का भाई था। अब ये लश्कर लेकर निकले। जब लश्कर लेकर निकले सलीबी तो सुल्तान सलाउद्दीन पहले ही हित्तीन के मैदान में पहुंच चुका था। जब ये सफ़र करते हुए
आगे बढ़े सलीबी तो दाएं बाएं से सुल्तान के लश्करी जो थे उन पर हमलावर होते और उनका काफ़ी नुकसान करते रहे, यहाँ तक कि सलीबियों का लश्कर भी हित्तीन के मैदान में पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने जहाँ कड़ाव कर रखा था कोई खामा नस्ब नहीं किया था। मैदान में पहुंचकर सलीबियों ने सबसे पहले अपने बादशाह के लिए गाई हबलोजगान के लिए एक सुर्ख रंग का बहुत बड़ा शामियाना नमा खामा नस्ब किया और गाई ऑफ लोजगान के साथ उसके 150 के लगभग रईस और जर्नैल भी उस खामे के नीचे बैठे। खामे के सामने अलम यानी झंडे के तौर पर वो सलीब नस्ब की गई, वो सलीब जो है दिखाई गई जिससे मुतल्लक ईसाइयों का अक़ीदा था कि इस पर ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। और वो सलीब अक्का का जो बड़ा पादरी था वो उठाए हुए था और वो सर से लेकर पाँव तक लोहे में गर्क था। चुनांचे जंग की इब्तदा हुई। यूरोप के मुवर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने जंग की इब्तदा भी अजीब अंदाज में की। ऐसी तेज़ तीर अंदाजी उसने की और वो तीर अंदाजी ऐसी घनी थी जैसे तद्दी दल आ गया हो और उसमें दुश्मन का बड़ा नुकसान हुआ। और मुवर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि सुल्तान ने 70 ऊँट तीरों से लदे हुए करीब खड़े किए हुए थे, अगर जरूरत पड़े तो वहाँ से तीर हासिल किए जा सकें। इसके अलावा 400 तीरों के गट्ठे पहाड़ के ऊपर जमा कर रखे हुए थे। गुमसान का जंग जो होती रही, सलीबियों ने बड़ी कोशिश की कि हमारी तादाद ज़्यादा सुल्तान को देर करें, लेकिन सुल्तान बकौल यूरोपीय मुवर्रिखीन जंग के अंदर रहते हुए कभी उस मार्च पर कभी उस मार्च पर लश्करियों को शाबाश भी देता रहा, ये भी बताता रहा कि किस साइड से किस तरह लड़ना है। ये सारी जो है हदायत जारी करता रहा, यहाँ तक कि इस जंग में सुल्तान ने अपनी माहिराना जो है ज़िंदगी का मुजाहरा किया, सलीबियों को बदतरीन शिकस्त दी। सलीबियों के बादशाह गाई हबलोजगान ने जब देखा कि अब हमारी शिकस्त के आसार नमूदार हुए हैं तो उसने अपने 2 बड़े सलारों रीमंड और बालियान को जो है एक बड़े लश्कर के साथ उतारा और इन दोनों की ये हालत हुई कि रीमंड थोड़ी देर जंग करने के बाद अपनी जान बचाकर सौर की तरफ आ गया और बालियान जो था वो यरूशलेम में जाके भाग गया और यरूशलेम का नज़्म व नस्क उसने खुद संभाल लिया। उसको यकीन था कि बादशाह जो है वो बचेगा नहीं, लिहाजा यरूशलेम हुकूमत मैं संभाल लूँगा। इस तरह हत्तीन के मैदान में सुल्तान ने बदतरीन शिकस्त दी। बड़े बड़े हॉस्पिटलर, बड़े बड़े टेम्पलर और बड़े बड़े मास्टरमाइंड किस्म के जो थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यरूशलेम के बादशाह गाई ऑफ लोजगान और उसके भाई रिजनार्ड को, जिसके मतलब सुल्तान ने कसम खाई थी कि अपने हाथ से कत्ल करूँगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। सुल्तान के हुक्म पर एक खामा नस्ब किया गया। खामे में उन दोनों भाइयों को तलब किया गया। सुल्तान ने बड़ी नरमी से काम लेते हुए ठंडे पानी का एक गिलास यरूशलेम के बादशाह गाई हबलोजगान को पेश किया। उसने आधा पानी पिया, आधा अपने भाई रिजनार्ड को जो है जब देना चाह तो सुल्तान उठ खड़ा हुआ, तलवार आगे कर दी, फरमाया इस शख्स को नमक भी बचा नहीं सकता। ये वो शख्स है जिसे मैंने 2 बार अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खाई थी। तुम उसे पानी पिलाओ या ना पिलाओ, ये मेरे हाथ से बच नहीं सकता। फिर सुल्तान ने उसे मुखातब करके कहा, सुन मरदूद, मैंने 2 बार कसम खाई थी कि तुझे कत्ल करूँगा अपने हाथ से, इसलिए कि तूने मेरे रसूल की भी इहानत की थी। अब देख मैं कैसे तुझसे अपने नामूस से मुस्तफ़वी का इंतकाम लेता हूँ। इसके साथ ही सुल्तान ने तलवार बुलंद की, उसकी गर्दन काट दी। एक लश्करी भागा हुआ, उसकी लाश को उठा को बाहर फेंक दिया।
उसके बाद यरूशलेम के बादशाह और बड़े बड़े सरकर्दा लोगों को कैदी की हैसियत से दमिश्क भेज दिया गया। इस तरह हत्तीन के मैदानों में सुल्तान ने बदतरीन शिकस्त दी। इसके बाद मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि सिर्फ 75 दिनों के अंदर सुल्तान ने हित्तीन, तिब्रिया, अक्का, जाफा, याफा, उसके बाद सौर, जुबैल जो है, इस तरह यरूशलेम की ममलकत के जितने शहर थे बड़ी तेज़ी से यलगार करते हुए सुल्तान ने सिर्फ 75 दिनों में फतह कर लिए। अब सुल्तान के सामने ईसाइयों की ममलकत का मरकज़ी शहर था यरूशलेम, जिसको हम बैतुल मक़दस कहते हैं, और अब सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ बैतुल मक़दस का रुख किया। इससे अगले जो हालात हैं वो आपके सामने बशर्ते ज़िंदगी अगली जो है वीडियोस में पेश करेंगे। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन पर ये मेरा नावल है, किताब है, इसमें मज़ीद तफसील आप पढ़ना चाहें तो आप इसकी जो है पढ़ सकते हैं, मज़ीद तफसील आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जाते जाते मैं वही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।